ये 7 गलती आज ही सुधार लो। ये 7 गलती भूल कर भी मत करना। इसके बाद देखना रिजल्ट 100 में 100। सबको पीछे छोड़ दोगे। हर साल 31 दिसंबर की रात एक अजीब सा सुकून लेकर आती है। मन में एक आवाज आती है, अब सब कुछ बदल जाएगा। इस साल 100 में 100 जरूर आएगा। इस साल मैं पूरी जी जान से पढ़ूंगा। इस साल मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। इस बार मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। लेकिन क्या सच में बदलता है? नहीं। हर साल नया कैलेंडर आता है, नया डायरी, नया वॉलपेपर, नया स्टेटस, लेकिन हम वही रहते हैं। नया साल असल में कोई जादू नहीं करता, वो सिर्फ एक मौका देता है खुद को देखने का, खुद को बदलने का। और अगर इस मौके पर भी हम वही के वही 7 गलतियां दोहराते रहे तो साल चाहे 2026 हो या 2036 हो, नतीजा वही का वही रहेगा। आज मैं आपको वो 7 गलतियां बताने जा रहा हूँ जो हर इंसान करता है पर मानता कोई नहीं, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं। गलती मानोगे, उसमें सुधार करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। इस वीडियो में मैं आपको लाइफ चेंजिंग 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को 7 दोस्तों के पास शेयर करके हैप्पी न्यू लाइफ जरूर लिख देना और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। इससे देखने वालों का भी हौसला बढ़ जाता है। मिस्टेक नंबर 1, इस साल सब कुछ परफेक्ट करूंगा, ये सोचना। नया साल आते ही हम सबसे पहली गलती यही करते हैं, हम अपने दिमाग में एक इमेजिनरी वर्जन बना लेते हैं। परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, परफेक्ट डिसिप्लिन, परफेक्ट फोकस, परफेक्ट लाइफ, 100 में 100। साइंस क्या कहती है? न्यूरो साइंस के अनुसार जब आप बहुत बड़ा, बहुत परफेक्ट गोल बनाते हैं तो दिमाग उसे थ्रेट समझ लेता है, जिसका रिजल्ट होता है ब्रेन कहता है ये बहुत भारी है, इसे छोड़ो। परफेक्ट बनने का दबाव कर्म को मार देता है। आप में क्षमता है, आप में सामर्थ्यता है, आप कामयाब बन सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट बनने का दबाव आपको उतना करने नहीं देता। इससे समय बर्बाद होता है और मन में गलतफहमी बढ़ जाती है। रियलिटी क्या है? जिंदगी परफेक्ट लोगों से नहीं, कंसिस्टेंट लोगों से बनती है। जिस तरह मोबाइल एप्स या कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं होती, इसलिए बार बार उसे अपडेट करना पड़ता है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। उसी तरह इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी परफेक्ट बनाने की कोशिश कर ले, 100 में 100 मार्क्स 1000 में से किसी 1 या 2 को ही मिल पाएगा। गलती कहाँ पे होती है? हम सोचते हैं कि इस साल मैं कभी नहीं टूटूंगा, जबकि सच तो ये है कि टूटना तो तय है, क्योंकि मार्ग में बाधाएं तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, उसमें आपको टूटना पड़ेगा। लेकिन टूटने के बाद आपको रुकना नहीं है, बल्कि फिर से पूरी हिम्मत के साथ खड़ा होना है। सुधार कैसे करें? नया साल शुरू करते समय ये मत कहो मैं सब कुछ बदल दूंगा, बस ये कहो मैं रोज एक सही चीज करूंगा, चाहे मन करे या ना करे। मैं रोज पढ़ाई करूंगा, मैं रोज मेहनत करूंगा, खुद को रोज 1% बेहतर बनाऊंगा, रोज मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, अपने पढ़ने की स्पीड, अपने लिखने की स्पीड और काम करने, मेहनत करने की स्पीड को बढ़ाऊंगा। परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट बनो। प्रेजेंट में जितनी मेहनत कर सकते हो करो, रिजल्ट भविष्य पर छोड़ दो। मिस्टेक नंबर 2, मोटिवेशन पर ज्यादा भरोसा करना। 1 जनवरी को हर इंसान मोटिवेटेड होता है। जिम भरे होते हैं, नोटबुक्स नई होती है, एनर्जी हाई होती है, नए नए सपने, नई नई जगह पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं और नई नई तरह की चीजें करते हैं। हर चीज स्पेशल लगता है। लेकिन 15 जनवरी तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर लाइफ जैसा का तैसा हो जाता है। जो रूटीन हम 1 जनवरी को बनाते हैं वही रूटीन हम अपने लाइफ में हमेशा के लिए फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक दिन की मेहनत किसी को सफल नहीं बनाता, हर एक दिन की मेहनत सफल बनाता है। साइंस क्या कहती है? मोटिवेशन डोपामाइन पर चलता है और डोपामाइन शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए मोटिवेशन आती है और चली भी जाती है। आध्यात्म क्या कहता है? सच्चा बल भावना से नहीं, संकल्प से आता है। रियलिटी क्या है? जो इंसान सिर्फ मोटिवेटेड दिन पर काम करता है वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। गलती कहाँ होती है? हम सोचते हैं जब मन करेगा तब शुरू करेंगे, लेकिन मन हमेशा डर के साथ खड़ा रहता है। इसे सुधार कैसे करें? मोटिवेशन का इंतजार मत करो, सिस्टम बनाओ। मन करे या ना करे, रोज एक छोटा सा काम फिक्स कर दो।
जो काम इमोशन पर नहीं रूटीन पर चलता है वही जिंदगी बदलता है। मिस्टेक नंबर 3, कंपैरिजन को इंस्पिरेशन समझ लेना। नया साल आते ही सोशल मीडिया और भी जहरीला हो जाता है। उसने ये कर लिया, वो वहां पहुंच गया, सब आगे निकल गए। लोग अपनी सक्सेस की कहानी दिखाते हैं जिससे आप और ज्यादा जेलस फील करते हो। साइंस क्या कहती है? कंपैरिजन ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ाता है। कॉर्टिसोल क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन ज्यादा देता है। आध्यात्म क्या कहता है? हर आत्मा का रास्ता अलग है। दूसरे की यात्रा देखकर अपनी दिशा मत बदलो। यानी कि आपने जो लक्ष्य बनाया है, आपने जो तय किया है, उसी रास्ते पर चलो और अडिग होकर चलो, अटूट होकर चलो। रास्ते में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, आपको उस रास्ते को तय करना है और पूरी ईमानदारी से कोशिश करना है। रियलिटी क्या है? आप दूसरों का रिजल्ट देखते हो लेकिन उनकी रातें नहीं। गलती कहाँ होती है? हम खुद की जर्नी को दूसरों की टाइमलाइन से जज करने लगते हैं और वहीं से सेल्फ बिलीफ टूटता है। सुधार कैसे करें? हर बार जब कंपैरिजन आए खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूँ? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो। मिस्टेक नंबर 4, अपने मन की आवाज को दबा देना। नया साल, नई उम्मीदें और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। ये करना चाहिए, वो बनना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें होती है। साइंस क्या कहती है? जब आप अपने मन की आवाज दबाते हैं तो ब्रेन में एंजाइटी सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आध्यात्म क्या कहता है? आत्मा की आवाज धीमी होती है पर सही होती है। रियलिटी क्या है? जो इंसान खुद की नहीं सुनता वो किसी की नहीं सुन पाता। गलती कहाँ पे होती है? हम खुश दिखने की कोशिश में सच्चा होना छोड़ देते हैं। हम दिखावे के चक्कर में रियलिटी को छोड़ देते हैं। हम बस दिखावे की जिंदगी जीने लगते हैं। इसमें सुधार कैसे करें? हर दिन 5 मिनट खुद के साथ बैठो, अकेले में बैठो, खुद से सवाल करो, खुद से बातें करो। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद से मिलो, अपने आप को देखो, अपने आप से सवाल करो, अपने बारे में जानो, खुद को पहचानो। बस खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूँ? उत्तर धीरे धीरे आएगा, पर आएगा जरूर। मिस्टेक नंबर 5, ये सोचना कि अभी बहुत टाइम है। ये सबसे खतरनाक गलती है। नया साल आते ही हम सोचते हैं अभी तो पूरा साल पड़ा है। साइंस क्या कहती है? ह्यूमन ब्रेन फ्यूचर को हमेशा डिस्टेंट समझता है, इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है। आध्यात्म क्या कहता है? समय बहता है, रुकता नहीं। रियलिटी क्या है? कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज होता है। गलती कहाँ होती है? हम आज को हल्के में ले लेते हैं और साल पलक झपकते ही निकल जाता है। सुधार कैसे करें? हर दिन को मिनी लाइफ समझो। आज अगर जी लिया तो साल अपने आप बन जाएगा। हर दिन को जीना है, हर दिन को बेहतर बनाना है। एक आदमी था, हर नए साल पर वही प्रॉमिसेस, वही गलती करता था। एक साल उसने कुछ अलग किया। उसने कोई बड़ा गोल नहीं बनाया, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया, बस हर दिन एक छोटा काम किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। जब लोगों ने पूछा कैसे किया तो उसने कहा, मैंने नए साल से नहीं, खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। नया साल तुम्हें नहीं बदलेगा, तुम्हारा एक सही फैसला पूरा साल ही क्या पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप इन 7 गलतियों से बच गए तो 2026 तारीख नहीं, पहचान बन जाएगा। शांत रहो, सच्चे रहो, चलते रहो, बस इतना ही काफी है। मिस्टेक नंबर 6, खुद से झूठ बोलना। अभी नहीं, बाद में, आज मूड नहीं है। साइंस कहता है सेल्फ डिसेप्शन ब्रेन को कमजोर करता है। आध्यात्म कहता है सत्य से ही शक्ति आती है। रियलिटी ये है कि तुम किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। गलती कहाँ हो रही है तुमसे? तुम अपनी कमजोरी को कंडीशन कह देते हो। सुधार कैसे करना है आपको? खुद से ईमानदार बनो। दर्द होगा पर दिशा मिलेगी। मिस्टेक नंबर 7, सीखना बंद कर देना। इंसान अपनी उम्र से नहीं, अपनी सोच और अपने कर्मों से बड़ा होता है। अगर आपको यकीन नहीं होता मेरी बातों पर तो अपने आसपास ही देख लेना। कई लोग मिलेंगे आपको जिनकी उम्र बहुत बड़ी है पर समझ बहुत छोटी है, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र बहुत कम है लेकिन उनकी समझ बहुत बड़े लेवल की है। अब उम्र निकल गई, अब क्या फायदा? ऐसी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। साइंस कहती है लर्निंग ब्रेन को यंग रखती है। जितना सीखोगे उतना ही आपका ब्रेन यंग होता जाएगा। जितना नई चीजें सीखोगे उतना ही ज्यादा ब्रेन आपका तेज होगा और उतना ही ज्ञान, उतना ही नॉलेज आपको जल्दी फैसला लेने के लिए मदद करेगा। आध्यात्म कहता है ज्ञान ही मुक्ति है, और रियलिटी ये है जो सीखना छोड़ देता है वो जीना भी छोड़ देता है।
गलती हो रही है कि तुम सीखने को बच्चों की चीज समझते हो। सुधार इसमें आपको करना है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना है, सीखना नहीं छोड़ना है। जब तक जिंदा हो तब तक आपको सीखना है। सीखते रहोगे तो ही आगे बढ़ते रहोगे, तो ही लाइफ में मजा आएगा, तो ही आप लाइफ को अच्छे से जी पाओगे और अपने लाइफ को बेस्ट से बेस्ट बना पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास, फैमिली फ्रेंड में शेयर करके, कम से कम 7 लोगों के पास शेयर करके आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।